मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वाईफाई एग्ज़ाम IQ यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करनी है। जब आप किसी टॉपिक को स्टडी करते हो तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? जब आप कोई लेसन पढ़ते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपके मन में ये प्रश्न आता है कि मैं पहली बार में ही इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से याद कर लूं। यदि ये मन में ख्याल आता है विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये आपके मन में ख्याल आता है तो ये बहुत ही बुरा ख्याल है। कभी भी आप अपने मन में ये ना सोचें, आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप कभी ये मन में ये ना सोचें कि ये पूरा का पूरा मुझे अभी एक ही बार में पढ़ करके मुझे याद हो जाए, क्योंकि ऐसा तो हो आपके सोचने से भी कभी संभव नहीं है। चाहे आप जितना रट लें, चाहे जितना वो कर लें, कोशिश कर लें, लेकिन एक बार में आप पूरा कंठस्थ कभी नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें उसका भाव समझने की कोशिश करना चाहिए और उस भाव को अपने शब्दों में बोलने की, अपने शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ना कि वो किताब में लिखे हुए जो शब्द हैं, किताब में लिखी हुई जो लाइन है, किताब में लिखे हुए जो कठिन शब्द हैं या मुहावरेदार शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग आप कदापि न करें। आपको जो अपने डेली यूज में आने वाले जो शब्द हैं आम बोलचाल में, जिससे कि जिन शब्दों के प्रयोग से एक अनपढ़ आदमी भी समझ ले, ऐसी भाषा का प्रयोग आपको करना है कि बिल्कुल सरल से सरल भाषा का प्रयोग करके आप उसका भाव समझा दें किसी को। ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अगर किताब में जो चीज़ लिखी है, जिस तरह से किताब में शब्दों का प्रयोग किया है, अगर वही भाषा हम लिख के आएंगे तो हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये सोचना विद्यार्थियों गलत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मार्क्स बहुत ही कम प्राप्त होंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आप स्वयं एक टीचर हैं और आपको कोई विद्यार्थी बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को समझा देता है, ठीक है, अपनी बात को समझा देता है, तो आप उसे नंबर ज़्यादा देंगे कि जो किताब की रटी रटाई भाषा लिख देता है उसको आप नंबर देंगे। आप स्वयं एग्जामिनर हैं, आप स्वयं एग्जामिन करके ये देख लीजिए, अपने आप को उसकी सामने वाले की जगह पर रख करके आप देख सकते हैं, तो आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों से ये अपील है मेरी कि आप ये ना सोचें कि एक बार पढ़ने पे पूरा 100% मुझको याद हो जाए। पहली बार जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको 10-20% याद हो, मात्र 10% भी याद हो गया तो आपका प्रयास सफल रहा। जब आप दोबारा कभी पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे, तो उससे डबल आपको याद होगा। जब तिबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, उससे ट्रिपल याद होगा। कुल मिला के आपको कम से कम किसी टॉपिक को 6-7 बार, कम से कम मैं ये मानता हूँ कि 7 बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। 7 बार में वो आपको फिर भी 100% याद नहीं होगा उसका, लेकिन आपको भाव पूरी तरह से 99% आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में, इस विषय पर क्या कहा गया है। ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक ही बार में पूरा संपूर्ण याद करने की कोशिश ना करें आप, और किताब की भाषा या रटी रटाई भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। बिल्कुल सरल आसान शब्दों में आपको लिखना है प्रश्न का उत्तर। आपको देखिएगा अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त होंगे।
जब आप उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बहुत उन जो क्लिष्ट शब्दों हैं, पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड बहुत स्लो होगी, क्योंकि आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको रोक लेंगे, क्योंकि उन शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं है। उनको आप पहले तो अर्थ निकालना पड़ेगा, उन शब्दों को समझना पड़ेगा जो क्लिष्ट शब्द आए हैं, फिर इसके बाद उस वाक्य का आप अर्थ सही से समझ पाओगे। लेकिन जब दोबारा दूसरी बार सेकंड टाइम पढ़ोगे आप, तो हो सकता है आपकी पहले से स्पीड तेज़ हो जाए। जब तीसरी बार पढ़ोगे तो तेज़ हो जाएगी स्पीड, जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लोगे। चौथी बार पढ़ोगे और जल्दी फास्ट, पाँचवीं बार में और फास्ट, छठवीं सातवीं बार में और बहुत तेज़। एक नज़र आपने देखा कि एक शब्द अगर आ गया, एक शब्द आपको मिल गया, आप समझ जाओगे कि ये इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो आपको प्रयास यही करना है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये पढ़ते जाइए। आप केवल शुरू से अंत तक पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिए। ठीक है, और अच्छी तरह से बहुत आराम से सावधानीपूर्वक प्रत्येक शब्द का अर्थ और प्रत्येक लाइन का अर्थ समझते हुए आप पढ़ते जाइए। अब इसके बाद पढ़ने के बाद उसको बंद कर दीजिए। फिर आपको करना है चिंतन मनन। फिर आपको सोचना है कि अब मुझे कितना याद रहा, और ये नहीं सोचना कि अरे मुझे तो कुछ भी याद नहीं हुआ। आपको 10% भी याद होगा, उसको अपनी कॉपी पे लिखिए। नहीं लिख पा रहे हैं तो बोलिए, नहीं बोल पा रहे हैं तो सोचिए। उसको आपको मेमोराइज करना है कि कितना मुझे याद हुआ, 10%, 5%, कुछ तो याद हुआ होगा। उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। वो किताब के शब्दों को आप भूल जाइए और फिर पन्ना ना पलटिए, फिर ना देखिए कि यार ये क्या लिखा था। आपको अपना स्वमूल्यांकन करिए कि कितना मेरा IQ लेवल कितना है, मैंने इतना आधे घंटे इस टॉपिक को पढ़ा, अब मुझे याद कितना हुआ। इससे आपके IQ लेवल भी पता चल जाएगा। और फिर उसको अपनी शब्दों में लिखिए, राइट करिए उसको। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं उसका भाव समझ में आए 10%, फिर जब अगली बार सेकंड टाइम पढ़ेंगे उसको स्पीड के साथ पढ़िए। ठीक है, फिर आपको कुछ और परसेंट बढ़ जाएगा, आपका 10 की जगह 20% आपको याद हो जाएगा, फिर 20 की जगह 30 हो जाएगा तीसरी बार में, चौथी बार में 40 हो जाएगा, पाँचवीं बार में 50%। इस तरह से बढ़ता ही जाएगा जितनी बार आप रिवीजन करते जाओगे। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कई विद्यार्थी ये होते हैं, एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, फिर वो आज याद हो गया, अब वो दोबारा नहीं रिवीजन करते। अब जब रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसा तो आपका माइंड है नहीं कि भाई एक ही बार में बिल्कुल कंप्यूटर की तरह वो बिल्कुल कैच कर ले। ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक बार में आपको सब कुछ याद हो जाए। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल